हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 विद एक न्यू कस्टम रोम जिसका नाम है .os वर्जन 5.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे .os वर्जन 5.1 जो कि एंड्रॉयड 11 बेस्ड कस्टम रोम है। सिक्योरिटी पैच लेवल थोड़ा सा पुराना, लाइक 5 मई 2021, ऑलमोस्ट एक महीने पुराना। बिल्ड डेट आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले की है, मई 29 और आई वुड से 15-16 दिन। एंड जो कर्नल वर्जन है वो है 4.4.270 इलेक्ट्रो पर्फ। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑन गोइंग कर्नल चल रही है जो कि आई वुड से 3 से 4 कस्टम रोम्स में देख चुका हूँ। जैसे कि पहले हम बात करते थे कि यार स्टार डस्ट बेस्ट है या वो वाली कर्नल बेस्ट है, तो ऐसे ही अब ये जो इलेक्ट्रो पर्फ है ये भी बहुत सी एंड्रॉयड 11 बेस्ड जितनी भी रोम्स है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। किसी में अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा आपको इसके ज़रिए, या अच्छी परफॉर्मेंस एंड सो ऑन। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रोम पे भी इसका अच्छा प्रभाव है, आई वुड से अच्छा इंपैक्ट है। इसके अलावा SC लिनक्स स्टेटस है जो वो है एनफोर्सिंग। तो इनिशियल इंट्रोडक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सिस्टम सेक्शन। तो सिस्टम सेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे जेस्चर सेक्शन की, और जेस्चर सेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ है देखने वाली मेरे एंड से जो कि है सिस्टम नेविगेशन, जिसमें आप नैव बार को सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक 3 बटन 2 बटन जेस्चर जो भी आप प्रेफर करते हो। बट मैं मोबाइल वीडियो के लिए या जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं 3 बटन ही यूज़ करता हूँ। जेस्चर सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है स्टेटस बार ट्यूनर, जिसमें आप स्टेटस बार आइकन्स को लाइक सेट कर सकते हो किनकी, लाइक किसी की विजिबिलिटी ऑन रखना चाहते हो कि नहीं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको वाईफाई आइकन दिख रहा है, अगर मैं इसे डिसेबल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही बहुत से दिए गए हैं। इसमें एक छोटा सा बग है मेरी तरफ से, वो बैटरी के लिए, लाइक जैसे कि अब मैंने यहाँ पर दिखाया डू नॉट शो दिस आइकन, ये स्टिल दिखा रहा है 95%। तो नॉट श्योर किसी एडवांस सेटिंग के साथ इसका ओवरलैप हो रहा है, दैट्स वाई। बट हम आने वाले सेक्शन में वो भी डिस्कस कर लेंगे ताकि वो क्लियर हो जाए। एंड इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है वो है सिस्टम अपडेट, या जिसे हम कहते हैं फोटा अपडेटर। अगेन वही सेम चीज़ है, इट विल शो दैट अपडेट चेक फेल्ड, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5 जो भी मैंने पिछली रोम्स चेक किए उसमें ये कंसिस्टेंट ही है, परसिस्टेंट है। तो नॉट श्योर वैसे कि ये चलता है कि नहीं चलता, बट ओवरऑल ये रोम मुझे अच्छी लगी है एंड आई वुड से अच्छा रिव्यू स्कोर दूंगा जब मैं इसको एंड करूंगा, ये जब भी हम एंडिंग स्टेज पे पहुंचेंगे इस पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो की। तो सिस्टम सेक्शन के बाद आप चलते हैं ज़ेन पार्ट सेक्शन की तरफ, जहां पर लाइक डेवलपर की तरफ से न्यूमरस सेक्शन दिए गए हैं, जैसे कि ऑडियो एनहांसर, ऑडियो गेन्स, देन उसके बाद बूस्ट इन टर्म्स ऑफ CPU एंड GPU, देन चार्जिंग, देन डिस्प्ले, देन जेस्चर्स जिसमें एम्बिएंट डिस्प्ले जेस्चर है। यार ये मेरे एंड पे चल नहीं रहे हैं, इनमें भी न्यूमरस सेटिंग्स है लाइक पिकअप पे, वे हैंड वे पे एंड सो ऑन। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चलते नहीं। सिर्फ एक ही रोम पे मैंने टेस्ट किया था, वो था आई थिंक पिक्सिस OS थी जिसमें वो सही चल रहा था, बट उसमें कुछ और इशू था, दैट्स वाई मैंने उसका रिव्यू नहीं किया। एंड उसके बाद स्पीकर के लिए एंड सो ऑन एंड वाइब्रेशन टाइम, तो ये आपके ऊपर, आप जौन सी सेटिंग्स लाइक प्रेफर करते हो उनके साथ प्ले ऑन करके देख सकते हो। ज़ेन पार्ट सेक्शन के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है स्टोरेज सेक्शन। तो इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज एज वेल एज एक्सटर्नल स्टोरेज दोनों की दोनों एक्सेसिबल है, तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो USB प्रेफरेंसेस हैं जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हो PC या लैपटॉप से, डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हो मोबाइल टू PC और लैपटॉप या PC और लैपटॉप टू मोबाइल, तो वो भी बिल्कुल सही चल रहे हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। स्टोरेज सेक्शन के बाद आप चलते हैं सिक्योरिटी सेक्शन की तरफ। तो सिक्योरिटी सेक्शन में पिन, पैटर्न, पासवर्ड ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर हो या फेस अनलॉक, तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का डेमो दिखा देता हूँ एक बार फिर से, एंड फेस अनलॉक भी बिल्कुल सही चल रहा है। इस पर्टिकुलर रोम में ऐप लॉक का सेक्शन यहाँ से हाइड करके डेडिकेटेड सेक्शन एडवांस सेटिंग्स में इंक्लूड किया गया डेवलपर की तरफ से, जो कि हम आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी सेक्शन के बाद आप चलते हैं सबसे क्रिटिकल और वाइटल पार्ट जो कि है बैटरी सेक्शन, जिसके बेसिस पे आई वुड से मोस्ट ऑफ द यूज़र्स बताते हैं कि यार रोम अच्छी है कि नहीं है या परफॉर्मेंस बेस्ड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटरी चार्जिंग टाइम। तो यार बहुत अच्छा चार्जिंग टाइम है। अगेन मैं इसके डिफ़ॉल्ट चार्जर के साथ ही चार्जिंग कर रहा हूँ जो कि इस पर्टिकुलर फ़ोन के साथ शिप हुआ था, बट विद अ कस्टम USB आई वुड से केबल। तो एक बारी मुझे 2.5 घंटे में फुल चार्जिंग मिल गई थी, एक बारी 2 घंटे 35 मिनट में, और एक बारी 2 घंटे 32 और 33 मिनट में। तो ऑन एन एवरेज आप लगा के चल सकते हो एटमोस्ट कि 2 घंटे 35 मिनट में आपको फुली चार्ज लाइक आपका फ़ोन देखने को मिल जाएगा 0 to 100%। और या ये मे बी इलेक्ट्रोपर्फ की तरफ से भी हो सकता है, लाइक कर्नल वर्जन की तरफ से, और या कुछ ऑप्टिमाइजेशन। और बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर रोम पे जो फर्मवेयर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 0.60, और डेवलपर की तरफ से 0.60 और अबव रिकमेंडेड है।
अब बात कर लेते हैं आइडल बैटरी ड्रेनेज की, और इस केस में मैं बात करूँगा नाइट आइडल बैटरी ड्रेनेज की। तो बेसिकली मैंने 5 to 6% बैटरी ड्रेनेज देखा ओवर अ स्पैन ऑफ 10 to 11 आवर्स। तो मे बी डे टाइम में आपको इसमें 1-2% ऊपर देखने को मिल जाए, बट बहुत कम है। नाइट में जो मैंने बताया है वो तब है जब मैंने पहली बार इसे लाइक ऐप्स इंस्टॉल करके कुछ सेटिंग्स डिसेबल नहीं की थी एंड अभी चार्ज करके ही रखा था। तो जब आप चार्ज करके रखते हो तो तब जो आइडल बैटरी ड्रेनेज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जो था वो था नियरली अबाउट 4 to 5% है, कभी 3 to 4%। तो ऑन एन एवरेज आइडल बैटरी ड्रेनेज आप कह सकते हो कि हर घंटे में नियरली अबाउट 0.50% बैटरी ड्रेन हो रही है। कभी कभार 1 घंटे में या 1-2 घंटे में 0.50 होती है, बट डिपेंड करता है। बट मे बी आपके एंड में ज़्यादा भी हो सकती है अगर आपने कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल की है जो बैटरी हंगरी है या कुछ बैकग्राउंड में बैटरी को ड्रेन करी जा रही है। तो बैटरी चार्जिंग एंड आइडल बैटरी ड्रेनेज के बाद अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो चलिए उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी। तो इसकी यार रैम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। ये मैंने गेम मैंने ऑलमोस्ट अब से 5-7 मिनट पहले ओपन की थी, तो वो मेन मेमोरी में ही है। कभी कभार 10 से 12 मिनट भी मेन मेमोरी में रहती है। तो ओवरऑल जो रैम मैनेजमेंट में मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की, बैटरी कंजप्शन की ऑन द बेसिस ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग जिसमें मीडियम ग्राफिक क्वालिटी एंड हाई फ्रेम रेट, तो मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे और उनके बेसिस के ऊपर ही मेरा एनालिसिस है। तो ऑन एन एवरेज 14 से 15% या आई वुड से 14 to 15% बैटरी कंजप्शन होती है 1 घंटे के गेम प्ले में। इसके अलावा मैंने बैटरी टेम्परेचर रीडिंग्स भी नोट की, कभी 30 से 36, एक बारी 31 से 37 भी गया, एक बारी 29 से 35 और 36 के बीच में भी गया। तो इसमें मुझे ओवर हीटिंग देखने को नहीं मिली इतनी ज़्यादा, जो कि मेरी पिछली रोम जो रिव्यू जो कि एशियंट ओएस रोम था उसमें बहुत ज़्यादा था। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप रूम के कौन से कॉर्नर या कौन से पार्ट पे बैठे हो जहाँ एयर वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं। मैं नॉर्मल फ़ैन की स्पीड पे ही था, आई वुड से फ़ैन पे ही फ़ैन रोटेट कर रहा था, नथिंग कोई एसी कूलर कुछ नहीं चल रहा था। एंड इसके अलावा जो गेमिंग एक्सपीरियंस था वो बटर स्मूथ था, कोई इशू देखने को नहीं मिला। इसके बाद अब ओपन कर लेते हैं फ्री फायर गेम। तो उसमें भी मैंने डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन कर ली हैं जिसमें अल्ट्रा ग्राफिक्स, हाई रेजोल्यूशन, हाई FPS एंड इसके अलावा जो बेसिक सेटिंग्स होती है वो सभी की सभी ऑन थी। अगेन इसके लिए भी मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे। तो उनके बेसिस पे जो एवरेज बैटरी कंजप्शन है 1 घंटे के गेम प्ले के लिए वो है 12 to 13%, विच इज़ क्वाइट गुड एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस 1 or 2 रोम्स। एंड जो टेम्परेचर रीडिंग्स थी विद रिस्पेक्ट टू बैटरी वो कभी थी 30 से 34, 30 से 31, एक बार 31 से 35 भी गया। तो ऑन एन एवरेज ये भी अच्छा था, इसमें भी कुछ मुझे ओवर हीटिंग देखने को नहीं मिली। एंड इसके अलावा जो गेम प्ले है वो भी बिल्कुल स्मूथ था, उसमें भी कोई इशू देखने को नहीं मिला। तो अब बैटरी सेक्शन के बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है साउंड सेक्शन। तो साउंड एक्सपीरियंस जो ओवरऑल मेरे एंड पे है वो रियली गुड है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस कुछ अच्छी रोम्स में, जिसमें थोड़ा बहुत कभी कभार क्रैकलिंग साउंड भी साउंड करता था। बट अगेन जब भी आप इसे यूज़ करो आप अपना एक्सपीरियंस नीचे एक बार ही कंफर्म कर दीजिएगा। अगेन रिमाइंडर, मैं 060 फर्मवेयर यूज़ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर रोम के लिए। मे बी अगर आप कोई और यूज़ करो तो मे बी साउंड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है आपको। साउंड सेक्शन के बाद आप चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन की ओर। तो डिस्प्ले सेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर की। वैसे तो इन्होंने लिखा है स्टाइल्स एंड वॉलपेपर, बट स्टाइल सेक्शन मिसिंग है, वो भी उन्होंने एडवांस सेटिंग्स में दिया गया है। तो सबसे पहले वॉलपेपर में अच्छा चीज़ है कि ऑन डिवाइस माय, उसके अलावा कस्टमाइजेशन पे अगर आप क्लिक करो तो आपके पास .os एक्सक्लूसिव बहुत से वॉलपेपर आप इनके साथ इनको लगा के देख सकते हो। कुछ और रोम्स की तरफ से भी जो वॉलपेपर्स हैं डेवलपर की तरफ से सब कुछ इंक्लूड किए गए हैं। बाकी आपके ऊपर आपने कौन सा वॉलपेपर लगाना है या नहीं लगाना। एंड इसके अलावा ग्रिड सेक्शन है वो अभी आपके ऊपर है कि आप 2x2 जो भी डिफ़ॉल्ट आप लगाना चाहते हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर सेक्शन के बाद आप चलते हैं लॉक स्क्रीन सेक्शन की तरफ। तो लॉक स्क्रीन में सब कुछ सही चल रहा है। सबसे पहले शो लॉकडाउन ऑप्शन मैंने बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑन किया और वो विजिबल है यहाँ पर आपके पास देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो जिसे AOD कहते हैं बिल्कुल सही चल रहा है। तो कई रोम्स में वो चलता नहीं है, तो बट इसमें बिल्कुल सही है। वेक स्क्रीन नोटिफिकेशन वो भी बिल्कुल सही चल रही है विद एज लाइटिंग, तो कोई इशू नहीं आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन के बाद अगला ऑप्शन है टैप टू वेक, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। इसके लिए एक बारी मैं आपको AOD ऑफ करके फ़ोन लॉक कर देता हूँ। तो टैप टू वेक भी बिल्कुल सही चल रहा है।
इसके बाद एक और अच्छा ऑप्शन है जो कि है डिस्प्ले कटआउट। ये अगेन आपके ऊपर, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो एक तरह का मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले कॉर्नर कट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा डिस्प्ले, अगर मैं कॉर्नर कट दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको एक कट देखने को मिल जाएगा और ये थ्रू आउट आपके डिवाइस में चलेगा। लेट्स से अगर जस्ट किसी को दिखाने के लिए, यार मेरा कैमरा इधर है, अगर आप एक तरह का शो ऑफ कह दीजिए या एक तरह की एडवांस सेटिंग्स। इसके अलावा एक पंच होल वाला भी है, वो भी करके देख लेते हैं। वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका पंच होल आ जाएगा, अगेन होल ओवर स्ट्राइक चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो ये आपके ऊपर है, बट आई वुड रिकमेंड डिवाइस डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा अब थीमिंग सेक्शन है, तो थीमिंग सेक्शन में आपके पास एक्सेंट कलर है, हेडलाइन, बॉडी फॉन्ट एंड आइकन शेप है। तो आइकन शेप में जैसे मैंने टेपर्ड रेक्टेंगल यूज़ किया हुआ है, तो लेट्स से इसे चेंज कर लेते हैं, मे बी माई फेवरेट वन टीयर ड्रॉप में। तो अब आप देखोगे टीयर ड्रॉप्स हो चुका है। इसके अलावा जो फ़ॉन्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैं गूगल सैंस यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं डिवाइस डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा। और जो एक्सेंट कलर है वैसे बिल्कुल सही चलता है, बट इसका एक एक और अंदर सेटिंग है एडवांस सेटिंग्स में, जिसका नाम है मोनेट वानाबी इंजन। अगर आप उसे टर्न ऑन कर लेते हो तो यहाँ पर जो एक्सेंट कलर है वो काम नहीं करता। वो भी मैं आपको आने वाले एडवांस कस्टमाइजेशन सेक्शन में डिस्कस कर लूँगा। बट अगर आप उसे टर्न ऑफ कर दोगे तो वो ये वाला एक्सेंट कलर बिल्कुल सही चलता है। वो ऑप्शन बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि एक तरह की एंड्रॉयड 12 बेस है एंड डेवलपर की तरफ से एंड्रॉयड 11 में ही दिखा दी गई है यूजिंग सम कस्टम कोड एंड सो। तो कस्टमाइजेशन पार्ट पे हम बाद में आएंगे। अब बात कर लेते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस की। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो या ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हो। स्क्रीन कास्टिंग यार बिल्कुल नहीं चल रही है, ना ही AMD बेस्ड लैपटॉप है, ना ही इंटेल बेस्ड। इवन कनेक्टिंग की ऑप्शन भी नहीं आ रही है। तो यार ये आई थिंक पिछली एशियन रोम में भी था और इससे पहले भी 1-2 रोम में भी था, तो ये इशू है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट। सब में उसमें सबसे पहले बात करेंगे वाईफाई कॉलिंग की। तो बिल्कुल सही चल रही है, चाहे वो एयरटेल के लिए हो या जियो के लिए, दोनों के लिए। यार मेरे पास वोडाफोन का सिम नहीं है तो मैं उसका कंफर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेटिव वीडियो कॉल मिसिंग है, तो उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं हो सकता। कॉल रिकॉर्डर अगेन मिसिंग है, कोई रिव्यू नहीं कर सकते उसके ऊपर। इसके अलावा कॉल्स हो, SMS हो, मैसेजेस हो, वाईफाई कनेक्टिविटी हो या इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन हो, सभी के सभी बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा उनमें। अब नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद चलते हैं सबसे अच्छा पार्ट, जो कि है कस्टमाइजेशन। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यार कई चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट की गई हैं, प्रेजेंट की गई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेटिंग सेक्शन की। अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ पर यूज़ हो रही है अनेबल बैलून्स, बट ये जो अनेबल डॉट स्टैट्स हैं, तो बेसिकली क्या है, अगर आप इसे टर्न ऑन करते हो तो .os की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे या इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, जो कि उनका सब डोमेन ही है stats.droidon.com एंड सो ऑन, जिसमें वो आपके स्टैटिक्स नोट्स करते हैं कि ये पर्टिकुलर OS या रोम कितनी डिवाइसेस पे चल रहा है, कितनी कौन सी कंट्री में चल रहा है एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पर टैप ऑन करूँगा तो आपको वो ओपन करके दिखा देगा एक बारी। बाय डिवाइस ऑफिशियली इतने चल रहे हैं, अनऑफिशियल इतने चल रहे हैं, इतनी डिवाइसेस पे चल रहा है, टोटल इंस्टॉल इतने हो चुके हैं। अगर आप कंट्री वाइज देखोगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इसे फ्लैश किया गया एंड सो। तो ये आपके ऊपर ऐसे टर्न ऑन करना चाहते हैं कि नहीं। यार जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑन था, तो आई थिंक ऑलरेडी उनके पास जा चुकी है इन्फॉर्मेशन, तो अब उसे टर्न ऑफ करने का क्या बेनिफिट। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन है वॉलपेपर सेक्शन। तो अगेन ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्प्ले सेक्शन में, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अब बात करते हैं AOD सेक्शन की एंड AOD एंड लॉक स्क्रीन सेक्शन की। तो अगेन इसमें डेडिकेटेड सेक्शन है, AOD इनेबल करना चाहते हो कि नहीं, एज लाइटिंग दिखाना चाहते हो AOD में कि नहीं। अगर AOD ऑन है, अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने डिसेबल किया, अगर आप इसे इनेबल कर दोगे तो एज लाइटिंग शो हो जाती है। इसके अलावा AOD इनेबल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने इनेबल कर दिया, जो कि मैंने पहले डिसेबल किया था डिस्प्ले सेक्शन में, तो बिल्कुल सही चल रहा है। इसके अलावा एज लाइटिंग के एक्शन कलर आप चेंज कर सकते हो एंड सो, तो ये आपके ऊपर है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है स्टेटस बार। उसमें सबसे पहले है बैटरी स्टाइल्स। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देख पा रहे हो तो ये यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इसे चेंज कर दूंगा तो वो सर्कल में आ जाएगा, एक और कर दूंगा तो पूरा फील्ड आ जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। मुझे प्रेफर है या एक तरह की बार वाला। इसके बाद परसेंटेज स्टाइल आउटसाइड करना चाहते हो, इनसाइड करना चाहते हो, डिसेबल करना चाहते हो। अगर मैं इसे डिसेबल कर दूंगा तो वो डिसेबल हो चुका है। अगर मैं इसे इनेबल कर देता हूँ और
आउटसाइड दिखा रहा हूँ तो वो दिखा रहा है। तो अगेन ये आपके ऊपर है। इसके बाद स्टेटस बार में क्लॉक कस्टमाइजेशन है, अनेबल करना चाहते हो कि नहीं। अगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो क्लॉक सेक्शन डिसेबल हो गया। लेफ़्ट पोजीशन रखना चाहते हो, मिड सेंटर में रखना चाहते हो, राइट, बट ओवरऑल लेफ़्ट अच्छी है। उसके बाद सेकंड शो करना चाहते हो कि नहीं, जैसे मैंने अनेबल किया तो वो ऊपर दिखेंगे, डिसेबल करूँगा तो वो रिमूव हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा अगर AM PM दिखाना चाहते हो तो ये स्मॉल में है, बिगर हो गया PM। अगर मैं इसे स्मॉल करता हूँ तो वो छोटा हो जाएगा। इसके अलावा आप डेट दिखाना चाहते हो, अगर मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखोगे संडे आ जाएगा या जो भी डे चल रहा है, जैसे कि ट्यूसडे है, नॉर्मल डेट बिगर साइज़ हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। इसके अलावा ट्रैफिक इंडिकेटर, तो यार ये बेसिकली मुझे मेरे एंड पे चल नहीं रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं इसे अनेबल करता हूँ मुझे यहाँ पर कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो अगर आपके एंड पे चले तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। जो बैटरी लाइट सेटिंग्स है बिल्कुल सही चल रही हैं, लाइक अनेबल करना चाहते हो कि नहीं, DND में अनेबल करना चाहते हो। एंड इसके अलावा LED कलर्स के साथ सेटिंग्स, तो आप इनको करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है इनमें। नेक्स्ट सेक्शन है क्विक सेटिंग्स वाला। तो क्विक सेटिंग्स में सबसे पहले आप डेटा यूसेज शो करना चाहते हो कि नहीं, जैसे कि यहाँ पर दिखती है 17.4 KB अभी तक यूसेज दिखा रहा है वो। एंड इसके अलावा टाइल्स के जो टाइटल्स है उन्हें अनेबल करना चाहते हो कि नहीं। अगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे टाइटल्स। अगेन ये आपके ऊपर है, अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ तो क्विक सेटिंग्स में डेटा भी डिसेबल हो जाएगा। इसके अलावा रो एंड कॉलम्स के सेटअप्स अगर करना चाहते हो, 4 कॉलम 5 कॉलम, तो आप इन पे वो भी चेक कर सकते हो या सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे कि मेरे एंड पे मैंने दिखाया 5 कॉलम्स 4 रोज़, तो आप देख सकते हो 5 कॉलम्स हैं यहाँ पर एंड 4 रोज़ है पोर्ट्रेट मोड में, और ये लैंडस्केप सेटिंग्स है बाय डिफ़ॉल्ट। क्विक सेटिंग के बाद जो अगला सेक्शन है वो है ऐप लॉक, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिक्योरिटी सेक्शन की तरफ लाइक सेक्शन से रिमूव करके डेवलपर ने यहाँ पर रखा है और बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे कि मैंने अमेज़ॉन लॉक की हुई है, अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो आइदर वो फेस अनलॉक, पिन या फिंगरप्रिंट स्कैनर जो भी करूँगा उसी हिसाब से वो ओपन कर देगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ओवरऑल बहुत सही चल रहा है ये भी। अगला सेक्शन है द लैब, जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा था, मोनेट वानाबी सेक्शन, जिसमें अनेबल इंजन है। तो अगर आपने ये बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो इसके बेसिस के ऊपर जो आपका एक्सेंट कलर है वो गेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर वॉलपेपर। तो मैं एक बार आपको वॉलपेपर चेंज करके दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्सेंट कलर वॉलपेपर के बेसिस पे किया गया है। अगर हम चलते हैं मे बी .os के किसी और वॉलपेपर पे, लेट्स से ये यूज़ करते हैं .os, अप्लाई। तो ये वॉलपेपर अब जो एक्सेंट कलर है वो इसी के बेसिस पे चेंज हो चुका है। लाइक जो बेस्ट उसे वेरिएंट देखने को मिला, और ये जो पैलेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। लाइक जो भी पिंक मैरून जो भी कलर्स है उसके बेसिस पे उन्होंने शेड्स बना दिए। आप इनके ऊपर इन पर्टिकुलर सेटिंग्स को या कलर जनरेशन को भी इंक्रीज़ कर सकते हो ताकि और भी डाइवर्सिफाइड आपको कलर रेंज देखने को मिले। तो अगर मैं इसे डिसेबल कर दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेंट कलर होगा वो मेरा वो वाला चलेगा जो मैंने उसमें चेंज किया था। तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पिंकिश था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं आपके पास डिस्प्ले में जाके थीमिंग सेक्शन में जाके अगर मैं पिंकिश से अगर मैं ग्रीन करूँगा तो अब वो जो दिखा रहा है वो ग्रीनिश दिखा रहा है। तो अगेन ये आपके ऊपर है आप कौन सा, बट मुझे ये फीचर बहुत अच्छा देखने को मिला था लैब वाला, तो जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इसे अनेबल कर दोगे तो डिपेंडिंग अपॉन आपके वॉलपेपर सेक्शन वो वैसे ही शो ऑफ करेगा या शो ऑन करेगा। तो इस पर्टिकुलर रोम की ये सबसे बड़ी हाईलाइट है। एंड द लैब सेक्शन के बाद आप चलते हैं क्लॉक फेस में। तो यहाँ पर आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हो। अच्छी चीज़ ये है कि पिछली कई रोम में अगर मैं सेलेक्ट करता था तो वो दिखाता नहीं था, जैसे कि एशियन रोम में। तो मैंने फ्लूड चेक किया हुआ है तो वो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा अलग एक्सेंट कलर आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये फ्लूइड है। अगर मैं इसे चेंज करके सैमसंग बोल्ड कर देता हूँ तो वो सैमसंग बोल्ड हो जाएगा, बट ये आपके ऊपर, बट आई लाइक फ्लूइड। तो क्लॉक फेस के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है थीमिंग सेक्शन या थीम सेक्शन। तो बेसिकली इसमें जो भी लाइक बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डिवाइस डिफ़ॉल्ट वहाँ पर डिस्प्ले सेक्शन में कर दिया था, तो यहाँ पर ये हो गया। आइकन पैक आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करना चाहो। आइकन शेप यूज़ कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक वार्निंग दी गई है कि अगर मोनेट इंजन अनेबल्ड होगा तो एक्सेंट कलर डिसेबल हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि वो फिर उसी के बेस पे चलेगा। तो थीमिंग सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सिस्टम सेक्शन। तो सिस्टम में सबसे पहले है जेस्चर्स। तो जेस्चर में लाइक जैसे आप देख पा रहे हो कंट्रोल दी ब्राइटनेस, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डिसेबल किया हुआ है अभी। अगर अभी इसे अनेबल करेंगे तो अगर मैं यहाँ पर
लाइक चेंज करूँगा या फ्लो करूँगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या मूव करूँगा लेफ़्ट टू राइट अपनी फिंगर को, तो वो वैसे ही अनेबल डिसेबल कर देगा। तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कभी कभार। ओके, तो बिल्कुल सही चल रहा है। इसके अलावा अगली सेटिंग है डबल टैप टू स्लीप, तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे कि मैंने AOD ऑन किया हुआ है, दैट्स वो AOD दिखा रहा है, तो एक बारी मैं आपको AOD ऑफ भी कर देता हूँ। तो जैसे कि अब AOD ऑफ है, अगर मैं इसे टैप करूँगा तो वो स्लीप होके लॉक चला गया, लॉक हो गया फ़ोन। इसके अलावा जो नेक्स्ट जेस्चर है वो है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, तो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल सही चल रहा है। अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ तो फिर नहीं वो चलेगा, फिर वो एज एन मूव इन करेगा आपके फ़ोन को। एंड इसके बाद वॉल्यूम पैनल का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लेफ़्ट में रखा हुआ है आपको शो करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसे दिखाएगा लेफ़्ट में। अगर आपने अनेबल की है ये पर्टिकुलर सेटिंग, अगर आप डिसेबल कर देते हो तो नॉर्मल राइट हैंड साइड वाला ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जेस्चर सेक्शन के बाद इसी में ही है सिक्योरिटी सेक्शन सिस्टम में, तो जिसमें है कि अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस अनलॉक को अनेबल करना चाहते हो आफ्टर रीबूट विदाउट एंटरिंग पासवर्ड, तो आप कर सकते हो यहाँ से। बट मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसका अगर गुड थिंग भी है तो बैड भी है एक तरह की, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिट है। तो अगर आप टर्न ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट सेटिंग जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो है मिसलेनियस, जिसमें हम एडवांस रीबूट सिलेक्ट कर सकते हैं या टर्न ऑन कर सकते हैं। तो लाइक दिस वे, अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूं तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा तो वो सीधा रीस्टार्टेड पावर ऑफ ही आ रहा है, तो नहीं। बट बीइंग एडवांस यूज़र हमें टर्न ऑन करके रखना चाहिए। इसके बाद है लॉन्चर ग्रिड, तो ये आपके ऊपर, आप कौन सी लॉन्चर ग्रिड यूज़ करना चाहते हो। तो जो भी मैंने आइकन पैक लगाया हुआ है, आई वुड से आइकन शेप यूज़ की है, वही वो यहाँ पर दिखा रहा है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ग्रिड सेक्शन चल रहा है। एंड लास्ट पार्ट इज़ रिलेटेड टू मेंटेनर्स, तो एक तरह से हमारी तरफ से ग्रेटिट्यूड या थैंक, तो ये है वो शख्स या आई वुड से डेवलपर कहने की सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग, तो ये है हमारी डिवाइस के मेंटेनर। तो कस्टमाइजेशन या एडवांस कस्टमाइजेशन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है क्विक सेटिंग सेक्शन। तो डेवलपर की तरफ से बंच ऑफ सेटिंग्स प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें सिंपल से लेके एडवांस, माइनर से लेके मेजर सब कुछ है। बट मैं ऑलवेज़ की तरह वही यूज़ करता हूँ जो मैंने डे टू डे डेली लाइफ यूसेज में यूज़ करनी है। तो सब कुछ चल रहा है, चाहे वो डार्क थीम टॉगल हो, चाहे टॉर्च हो, चाहे इन्वर्ट कलर्स हो, चाहे AOD हो, चाहे मोटो ऑडियो हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पर्टिकुलर उसका लेआउट है, यहाँ आप चेंज कर सकते हो स्मार्ट ऑडियो दिखाना देख के, म्यूज़िक, फिल्म, गेम, कस्टम एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लाइकिंग्स। इसके अलावा FPS इन्फो बिल्कुल सही चल रही है, अगर मैंने टर्न ऑन किया तो अब आप यहाँ पर देखोगे। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सेस है टू द ज़ेन पार्ट सेक्शन, सॉरी वो मैंने लॉन्ग प्रेस कर दिया था, तो डायरेक्ट आपको ज़ेन पार्ट सेक्शन की तरफ भी मूव ऑन कर देगा वो। इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग या वो स्क्रीन रिकॉर्डर बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे वो इंटरनल ऑडियो के लिए हो, चाहे एक्सटर्नल ऑडियो, चाहे दोनों एक टाइम पे। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स की। तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स में बेसिक सा स्टॉक कैमरा है, जो कि हमें जब से हमने कस्टम रोम यूज़ करने स्टार्ट किए तब से डेवलपर की तरफ से यही इंक्लूडेड होता था। इसके अलावा FM रेडियो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। मोटो ऑडियो है ऐप, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा म्यूज़िक प्लेयर है, बिल्कुल सही चल रहा है वो भी। इसके बाद बात कर लेते हैं फर्मवेयर वर्जन की। तो वर्जन 060 या उससे अबव कोई भी फर्मवेयर वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। 059 के साथ ये कंपैटिबल नहीं है, लाइक TWRP रिकवरी मोड में वो एरर दे देगा। अब बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू API। तो बिल्कुल सही है, बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 3 सपोर्ट मिल रही, बट यार जो Gcam मैं यूज़ करता हूँ यूजली वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं है। तो मैंने जस्ट वॉलपेपर चेंज किया, थोड़ा अब्रप्ट सा लग रहा था ब्लैक बैकग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वीडियो रिकॉर्डिंग। इसके बाद अब बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ वाइड वन सर्टिफिकेशन। तो उसमें भी L3 की सपोर्ट है बाय डिफ़ॉल्ट मेरे एंड पे, क्योंकि जब से मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा 1 वर्जन फ्लैश किया था TWRP रिकवरी मोड पे, वो कभी भी L1 पे आ नहीं पाया। बहुत सी चीज़ें करके देखी मैंने, बट अगर आपके एंड पे L1 है तो शायद L1 ही होगा, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अगर मेरे एंड पे L1 होता स्टॉक रूम में या किसी और में तो मैं कंफर्म कर सकता था। इसके अलावा स्टॉक कैमरा ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके अलावा मैंने गूगल कैमरा गो एडिशन इंस्टॉल किया, वो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं। Gcam 7.x जो मैं यूजली टेस्ट करता हूँ वो वर्किंग नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर रूम पे। अब बात कर लेते हैं डिवाइस सर्टिफिकेशन की या प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की।
तो बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस इज सर्टिफाइड, तो कोई इशू नहीं है, कोई मैंने मैजिक्स इंस्टॉल करके कुछ नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी इंस्टॉल किया बाय डिफ़ॉल्ट ही जो सेटिंग्स आती हैं वही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क्स की। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंटूटू बेंचमार्क्स। तो एंटूटू बेंचमार्क्स कोर्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एंटूटू फ्रेमवर्क 9 जिसका 0.010 ओपन बीटा चल रहा है। तो ओवरऑल जो स्कोर है वो है 1,31,148। अगेन यार लाइक जब मैंने एशियंट ओएस रोम यूज़ की उसमें वो स्कोर ज़्यादा दिखा रहा था, बट जो रोम थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी या बल्कि सी थी। यहाँ पर रोम स्मूथ चल रही है बट स्कोर्स बहुत कम है। अब तो मुझे शक होता है कि बार कि यार इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ जो बेंचमार्क स्कोर्स आते हैं वो कभी जायज़ आते भी हैं कि नहीं। तो बिलो वंस आर दी कंसोलिडेटेड ऑन द बेसिस CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट, UX एंड सो ऑन। इसके अलावा गीक बेंच 5 के स्कोर्स भी देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ CPU कंप्यूटेशन, सिंगल कोर स्कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स आर 148 सिंगल कोर स्कोर एंड 859 मल्टी कोर स्कोर। अगेन यार जब आप ये पर्टिकुलर रोम इंस्टॉल करोगे उसके बाद चेक करोगे यार, अगर एक बारी बेंचमार्क्स को रन करके देखोगे तो आप खुद कहोगे यार इतने कम कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटेशन इंजन यूजिंग OpenCL स्कोर है वो है 389। मेरे हिसाब से कम ये 440 के करीब होने चाहिए थे, बट पता नहीं पीछे पैराडाइम या जो भी एल्गोरिथम है वो कैसे काम करता है। तो बेंचमार्क स्कोर्स के बाद अब बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है इस पर्टिकुलर रोम में विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग ऐप्स एंड कुछ ऑल बैकग्राउंड में जो ऐप्स ओपन थी। अब बात आती है ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो जो ओवरऑल रिव्यू स्कोर है वो है 85 से 90 के बीच में। तो ना तो मैं इसे 85 दे पा रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी रोम है, बहुत अच्छी चीज़ है। 90 इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि कुछ छोटी मोटी सी चीज़ों की गुंजाइश है जो हो जानी चाहिए थी, वरना ऑलमोस्ट 90 वाले मार्क पे है ये पर्टिकुलर कस्टम रोम। अब डायरेक्टली जंप इन कर लेते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट के लिए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे एक डेडिकेटेड आर्टिकल ड्राफ्ट किया जिसका URL मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि बाद में उसे गो थ्रू कर सकें। तो छोटी छोटी सी चीज़ें मेंशन की गई हैं, लाइक कहाँ से आप रोम डाउनलोड कर सकते हैं, कोई GF सेपरेटली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। मैजिक्स इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बट ऑप्शनल है। अब कुछ रिक्वायरमेंट है या प्री रिक्विजिट्स हैं, लाइक बैकअप कर लीजिए डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चार्ज योर फोन्स बैटरी एटलीस्ट 80% और मोर, बट मेरे एंड पे ऑलरेडी 90+ दिखा रही है। एंड इसके अलावा फर्मवेयर वर्जन जो नीडेड है इस पर्टिकुलर रोम के लिए वो है वर्जन 060 और अबव पाई बेस्ड। तो आप चाहे 060 यूज़ कर लीजिए चाहे एंड्रॉयड 10 बीटा जो मर्जी, बट मैं हमेशा जो बेस होती है वही यूज़ करता हूँ। उसके अलावा बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो हेल्पिंग वीडियो दी गई है। देन TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, अगर वो भी नहीं पता तो वो भी इंस्टॉलेशन वीडियो दी गई है आपको। फाइनली इंस्टॉलेशन जहाँ पर आपको फॉर्मेट डेटा करना है, वाइप कैशे डेल्विक डेटा सिस्टम। वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर आप करना चाहते हो कि नहीं। इंस्टॉल और फ्लैश दी .os 5.1 ऑफिशियल रोम। उसके बाद फ़ोन रीबूट कर लीजिए। जो येलो एरिया में लिखा गया येलो हाईलाइटेड एरिया उसमें जस्ट यही है कि 10 से 15 मिनट वेट कर लीजिए अगर आपका फ़ोन सेटअप प्रोसेस से पहले लोगो पे स्टक ऑन कर चुका है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो एक बार रीस्टार्ट कर लिए, वैसे ऐसा कोई इशू है नहीं है। फाइनली एंजॉय द ब्यूटी ऑफ एंड्रॉयड 11 विद दिस पर्टिकुलर रोम। तो चलिए डायरेक्टली बूट इन कर देते हैं टू द रिकवरी मोड एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे प्रोसीड कर लेते हैं। फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं टू द TWRP रिकवरी होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ब्लॉग वाइप सेक्शन पे क्लिक कर लीजिए, फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करके यहाँ पर येस टाइप कर लीजिए। इससे पहले कि आप ब्लू बटन पे या ब्लू बटन पे टिक करें या टैप करें, डेटा को बैकअप कर लीजिए बिकॉज सब कुछ डिलीट हो जाएगा, फिर रिकवरेबल नहीं है इंटरनल स्टोरेज की तरफ से। तो हार्डली 5 to 6 सेकेंड्स में फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। देन बैक, अगेन बैक। इस टाइम आपको क्लिक करना है एडवांस वाइप पे, डेल्विक कैशे डेटा सिस्टम, वेंडर पार्टीशन इज़ ऑप्शनल। अगेन 2 to 3 सेकेंड्स एंड फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर बैक जाना है, फिर से बैक जब तक कि आप होम स्क्रीन पे नहीं पहुंच जाते। इंस्टॉल बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जाना है जहां आपने वो डाउनलोड करके रखी है रोम, जैसे कि .os है। तो मैं .os को इंस्टॉल कर रहा हूँ टैप करके। स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश। तो अगर यहाँ पर आपके फर्मवेयर वर्जन 060 इंस्टॉल हो गया, उससे अबव होगी तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज एक रेड एरर आ जाएगा। तो कम से कम 060 फर्मवेयर पे होने चाहिए। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो फाइनली इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, रीबूट सिस्टम या वाइप कैशे डेल्विक। तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले वाइप कैशे डेल्विक कर लीजिए, ताकि जितनी भी जंक फाइल्स क्रिएट हुई हैं इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन प्रोसेस में वो सभी की सभी डिलीट हो जाएंगी। अब फाइनली रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर दीजिए। अब नियरली अबाउट 4 to 5 मिनट्स लगेंगे
डॉट ओ एस का लोगो या प्रोग्रेस स्क्रीन आते आते हैं, और उसके बाद साथ के साथ ही फ़ोन सेटअप प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनली डॉट ओ एस का लोगो दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब नियरली अबाउट 2 to 3 मिनट्स लगेंगे फ़ोन सेटअप प्रोसेस को इनिशिएट या स्टार्ट होते होते। फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए डिपेंडिंग अपॉन रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश देन इंडिया। स्टार्ट बटन पे टैप कर देते हैं। तो कुछ मोबाइल डेटा प्रेफरेंसेस, एसएमएस प्रेफरेंसेस। अब जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ वाईफाई क्रेडेंशियल के साथ, ताकि अगले सेक्शन पे प्रोसीड कर सकें। तो फाइनली वाईफाई क्रेडेंशियल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे प्रोसीड कर चुके हैं। तो फाइनली नेक्स्ट सेक्शन पे आ चुके हैं। परमिशन मांग रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र टूल की, तो अलाउ कर लेते हैं। अगर तो आप कॉपी करना चाहते हो डेटा फ्रॉम गूगल अकाउंट या किसी डिवाइस, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए, बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए मैं डोंट कॉपी कर रहा हूँ। अब सबसे वाइटल पार्ट आएगा, क्योंकि बेसिकली रोम फ्लैशिंग एक तरह की हार्ड रीसेट प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हमें कंफर्म करना पड़ेगा अपना प्रीवियस पिन। अगर आपको पिन नहीं पता तो आप गूगल अकाउंट से कर सकते हो। एज सुन एज अगर उसे मेरा पिन वैलिड लगा, तो वो चेकिंग करके नेक्स्ट स्क्रीन पे चल जाएगा और बोलेगा डू यू वांट टू सेटअप गूगल अकाउंट और नॉट। तो वो हम स्किप कर देंगे अभी के लिए, ताकि हम इस वीडियो को जल्दी से जल्दी रैप अप कर सकें। अगेन कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें हैं। फिंगरप्रिंट का मैंने ऑलरेडी आपको डेमो दे दिया, तो जस्ट पिन एंटर कर रहा हूँ। फिंगरप्रिंट स्कैनर को मैं स्किप कर दूंगा। तो फाइनली इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, डायरेक्टली बूट इन कर चुके हैं टू दी होम स्क्रीन। तो ये है बाय डिफ़ॉल्ट बेयर बोन स्ट्रक्चर या डिफ़ॉल्ट ऐप्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। एक बार फिर से कंफर्म करा देता हूँ आपको सेटिंग सेक्शन में जाके कि ये वही रोम है जो हम डिस्कस कर रहे थे। डॉट OS 5.1 विद द सेम एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल, कर्नल वर्जन एंड सो ऑन। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डॉट OS वर्जन 5.1 ऑन Asus Zenfone Max Pro M1. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.